हम लोगों के एडवोकेट्स ने कोर्ट के सामने बहुत ही मजबूती के साथ अपने यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो बेसिकली अपने मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26 और 300A के ख़िलाफ़ है। खुद हिंदुस्तानी मुसलमान ये चाहता था कि वक्फ की जो अथॉरिटी है वो उनके पास रहने दिया जाए और किसी भी तरीके का इसमें संशोधन ऐसा न किया जाए जिससे वक्फ में छेड़छाड़ हो सके। माननीय मोदी जी की सरकार ने यह बिल गरीबों के, यतीमों के हक में पास किया है। उम्मीद है कि ये सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 से रिलेटेड जो केस चल रहा है उसके मुताल्लिक़ कोई इंटरिम फ़ैसला आएगा और हम लोगों के एडवोकेट्स ने कोर्ट के सामने बहुत ही मजबूती के साथ अपने यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू रखा है और इस बात को साबित करने की कोशिश की है कि वक्फ जो है वो मज़हब इस्लाम का एक इंटीग्रल पार्ट है। लिहाजा उसमें कोई भी ऐसे चेंजेस नहीं या अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए जो बेसिकली मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ हों और तमाम लोगों ने इस बात को साबित किया है कि जो भी अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो बेसिकली अपने मुल्क के आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26 और 300A के ख़िलाफ़ है। लिहाजा हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले से जो वक्फ एक्ट चला आ रहा है वो मोर देन इनफ है फॉर दी प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। तो इस तरीक़े के अमेंडमेंट जिसमें कि नॉन मुस्लिम्स का इंक्लूजन है और वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करने की एक कोशिश है और उसी के साथ साथ लिमिटेशन एक्ट से में वक्फ प्रॉपर्टीज़ को शामिल करना है। कई ऐसे प्रोविज़न्स हैं जिससे कि वक्फ को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होने की ज़्यादा उम्मीद है। वक्फ बिल 2025 को लेकर जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, पूरी दुनिया की निगाह इस बात पर लगी हुई कि आखिर जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज क्या कहता है। आप ये देखिए, बहुत सारे लोगों की अपीलें थी और खासकर जो मुस्लिम तंजीमें थी, मुसलमान की ऑर्गेनाइजेशन थी और खुद हिंदुस्तानी मुसलमान ये चाहता था कि वक्फ की जो अथॉरिटी है वो उनके पास रहने दिया जाए और किसी भी तरीके का इसमें संशोधन ऐसा न किया जाए जिससे वक्फ में छेड़छाड़ हो सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज यकीनन एक ऐसा फैसला सादिर करेगा जिससे वक्फ की अथॉरिटी और जो मुसलमानों को जो उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से वो जरूर बहाल होगी। वक्फ संशोधन बिल सन 2025 को लेकर के आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो सुनवाई है, हमें पूरी उम्मीद, विश्वास और यकीन है कि ये फैसला गरीब, यतीम, मिस्कीन और कमजोर वर्ग के हक में आएगा और जो लोग इसमें रुकावट डालने का काम कर रहे हैं उन्हें नाउमीदी मिलेगी और उनकी याचिकाएं खारिज होंगी। जिस तरह से केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार ने यह बिल गरीबों के, यतीमों के हक में पास किया है, तो ये बहुत बड़ा न्याय का काम है और जो मुस्लिम समाज का 90% तबका जो आज तक मजलूम चला आया है और जो 10% जो यानी कि इस मुस्लिम समाज की रहनुमाई में आला अधिकारी कर्मचारी लगे रहे हैं और वो भ्रष्टाचार करके लूटमार करना और गुंडागर्दी और माफियागिरी के बल पे गरीब 90% मुस्लिम समाज के अधिकारों को छीनकर लूटमार कर ली गई, वो हक और इंसाफ होगा। क्योंकि जो कानून में इस तरह के प्रावधान थे कि विशेष दर्जे के आधार पे भ्रष्टाचार में भी बचने में इन्हें मदद मिलती थी, जो पहले वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों पर लागू होते थे, जबकि ये लोक सेवक हैं और लोक सेवक होते हुए इनके खिलाफ आज तक कोई भी जेल में नहीं गया। तमाम तरह की जांचें चली भ्रष्टाचार में, तो इसीलिए ये जो विशेष दर्जे इन्हें मिले हुए थे उसकी आड़ में इन 10% लोगों ने तमाम 90% लोगों के अधिकार छीन लिए। तो आज वो फैसला है कि मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और जो लोग इसमें रुकावट डालने का काम कर रहे हैं उन्हें शर्मिंदगी होगी और नाउम्मीदी होगी, उनकी याचिकाएं खारिज होंगी।